नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। कॉल मैंने दे दी, एक कॉल जो आज कौम पे आ रहा है, ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। मैं क्या अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं? मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं किसकी गुलामी करूं। हम आपके सामने क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Absolutely not. ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, ना कभी आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। ये आज सोच रहे हैं कि हम करें क्या, फंसते हैं, आगे जाते हैं तो समुंदर, पीछे जाते हैं तो सारी पाकिस्तानी अवाम को लेके इमरान खान खड़ा पीछे। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं हो। ये जो कह रहे ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही करवाई है मुकाबले के लिए, इन चोरों को हराने के लिए। याद रखें कि मैं तो वो कप्तान हूँ, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। जो मर्जी कर ले, ये मैच अब हार गए। अब आप जो भी करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। मुल्क का सोचे, जाती मफादात का ना सोचे। जो अपने छोटे छोटे फायदे सोच रहे हैं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, इनके मुस्तकबिल का सोचो। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना तो मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ मुकाबला करने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ मुकाबला करने का। नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। एक शख्स, अगर इस शख्स को आपने कमजोर कर दिया, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। एक शख्स है जो इस सियासत की जंग को उस रेड जोन में लेकर चला गया, उस रेड लाइन को पार कर चुका है जिसको पार करने की कोई माई का लाल, कोई तरफ हाथ जुर्रत नहीं। जिसने जुर्रत की उसको यहां से भागना पड़ा इस मुल्क में रह के ये काम कोई नहीं कर सकता। और रियासत समझती थी कि इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी की तरह होगा, दो चार मारेंगे ये भाग जाएगा यहाँ से दुम दबाकर या पैर पड़ जाएगा। वो ना दुम दबाकर भागा ना पैर पड़ा, वो सीना तान कर खड़ा। अजीब आदमी है, खुद भी आजाद रहता है और लोगों को भी बरगलाता है, उनको भी कहता है कि आजाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता। कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी है, कहता है ड्रोन को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है। क्या आदमी है? अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है, उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है, बैकी बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हैं? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। ये क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा।
ये कहता है गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है? निकालो इसको, ये सबको खराब कर देगा।